नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन न्यू पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट समझा देता हूं, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो न्यू लिस्ट आ चुकी है और उसी के हिसाब से आप लोगों का जो प्रूफ है वो लगाना पड़ेगा। एक बात ध्यान देना है कि आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में जो भी देते हो तो उस प्रूफ में आपका नेम होना जरूरी है और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो फुल होना चाहिए, जैसे कि डेट हो गया, मंथ हो गया और साथ में ईयर हो गया। तभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल होगा, वरना ये रिजेक्ट हो सकता है। चलिए अब मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट समझा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की, जो कि आज की डेट में सभी के पास होता है। तो आपका जो आधार कार्ड है वो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में लग जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में नहीं लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो नो लिखा हुआ है। इसके बाद से अगर हम बात करें इंडियन पासपोर्ट की, ड्राइविंग लाइसेंस की और जो वोटर आईडी कार्ड है उसकी, तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है ये तीनों में ही लग जाएगा। जो कि आज की डेट में ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड सभी के पास होता है। पासपोर्ट होता है या फिर नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड तो सभी के पास होता है। जो कि आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राशन कार्ड की। अगर आपके पास राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड में आपकी फोटो लगी हुई है तो वो केवल आइडेंटिटी प्रूफ में लगेगा, वो एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कराना चाहते हो तो आप अपना राशन कार्ड प्रूफ लगा सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन पैन कार्ड में अगर आप एड्रेस अपडेट करते हो तो ये एड्रेस प्रूफ के लिए नहीं लगेगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आपके पास ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड है या फिर सर्टिफिकेट है और उस कार्ड में आपकी फोटो लगी हुई है तो वो तीनों में ही प्रूफ के तौर पर लग जाएगा। आप खुद यहाँ पर देख सकते हो तीनों में यस यस लिखा हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सरकारी कर्मचारी हो और आपके पास कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उसको एज ए आइडेंटिटी प्रूफ में और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो। आप उस कार्ड को एड्रेस प्रूफ में नहीं दे सकते। इसके बाद से अगर आपके पास पेंशनर कार्ड है तो आप उसको आइडेंटिटी प्रूफ में लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम के तहत कोई कार्ड है तो आप उस कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो। यानी कि आपका ये जो कार्ड है इन दोनों में काम आ जाएगा। इसके बाद से अगर आपके पास स्पाउस का पासपोर्ट है, जैसे कि पति और पत्नी का पासपोर्ट है, तो आप इस पासपोर्ट को ओनली एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। और इसके बाद से अगर आपके पास जो पोस्ट ऑफिस का पासबुक है तो आप इसको केवल एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की। तो अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप इसको जो एड्रेस प्रूफ है और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है इन दोनों में लगा सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये जो प्रमाण पत्र है इसमें तो डेट ऑफ बर्थ होता ही नहीं है, तो ये कैसे लगेगा। तो ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में यस लिखा हुआ है, तो जिस वजह से आप जो एड्रेस प्रूफ है और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है उसमें लगा सकते हो। और अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आवास प्रमाण पत्र मिला हुआ है, वो भी 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप इस प्रमाण पत्र को जो एड्रेस प्रूफ है उसमें लगा सकते हो। इसके बाद से आगे चल के आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिस्ट दी हुई है वो सब के सब जो एड्रेस प्रूफ है उसमें काम आएगा। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर बिल दिए हुए हैं और ये जो बिल है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। जैसे कि हो गया प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद से जो प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो गया, लाइट का बिल हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। तो ये सारे जो बिल हैं वो एड्रेस प्रूफ में काम आएंगे। इसके बाद से गैस कनेक्शन का बिल हो गया और साथ में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, तो आप इन सभी स्टेटमेंट को जो एड्रेस प्रूफ है उसमें लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी पॉइंट की। तो अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 को या फिर इसके बाद हुआ है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप इस बर्थ सर्टिफिकेट को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो। इसके बाद से अगर आपका जन्म इस तारीख से पहले हो चुका है और आपके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो।
कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद से नीचे की तरफ 3 पॉइंट और दिए हुए हैं और उन तीनों पॉइंट में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें काम आएगा। जैसे कि पेंशन एंड पेमेंट ऑर्डर हो गया। इसके बाद से अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगा सकते हो। और इसके बाद से अगर आपके जो 10th क्लास की मार्कशीट है तो आप उसको जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है उसमें भी लगा सकते हो। बाकी इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा नीचे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी आपको सही लगता है अपने हिसाब से चूज करके और आप अपना जो पैन कार्ड है वो बनवा सकते हो। लेकिन मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया।